मैन सिटी एक ऐसी क्लब है जिसकी सक्सेस हमने अपने आंखों से देखी है यार। प्रीमियर लीग तो अब इन लोग इतना लगातार ऐसे जीतते हैं कि प्रीमियर लीग एक तरफा कर दिया। हमेशा मैन सिटी रहती है कंटेंशन में प्रीमियर लीग जीतने के लिए। एक ही ट्रॉफी बची हुई थी इनकी एज सच, और वो था यूसीएल, और वो भी इन्होंने पिछले सीजन उठा लिया। और भाई कमाल के तरीके से ट्राइबल के फॉर्म पे, जहाँ पे तीनों ट्रॉफीज़ को अपने बैग में डाल करके भैया इन लोग जो है वो आगे बढ़ गए। लेकिन क्या आपको पता है मैन सिटी का पूरा कहानी क्या है? ये सक्सेस पीरियड के पहले मैन सिटी कैसी थी और कैसे मैन सिटी ने आज वो मैन सिटी का नाम कमाया है। आज की वीडियो में मैं आपको मैन सिटी की पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। भाई ये है मैन सिटी की कहानी। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझको नहीं पता 100K हुए हैं कि नहीं हुए हैं, क्योंकि ये वीडियो एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। मैं अभी फिलहाल किसी पहाड़ में चढ़ रहा हूँ जहाँ टावर नहीं है। तो दोस्तों 100K नहीं हुए हैं तो 100K करवा दीजिए, और अगर 100K हो गए हैं तो भी सब्सक्राइब करके जाइए, बिकॉज हम आपके लिए डेली फुटबॉल कंटेंट लेकर के आते हैं। देखिए दोस्तों, कहानी में अपन ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन 1996 के आसपास मैन सिटी का ऐसा दौर चलता था जब मैन सिटी जो है वो भाई रेलीगेशन और प्रमोशन के जो है वो आप कह सकते हो झूले में झूलते रहती थी। कभी ये भैया फर्स्ट टाइम मतलब लीग में आ गई, फर्स्ट मतलब प्रीमियर लीग में आ गई तो बहुत खुश, अगर प्रीमियर लीग में नहीं है तो सेकेंड डिवीजन में जो है वो इन लोग रहते थे। मतलब ऐसे रेलीगेशन और प्रमोशन इनका चलते रहता था। लेकिन मेन चेंज इनके पास आया भाई 2007 में। 2007 में थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो है वो तकसीन शिनावात्रा आए और कहे कि भैया मैन सिटी मैं तुमको खरीदने वाला हूँ, और उन्होंने 75% मैन सिटी का खरीद लिया फॉर ओनली 81.6 मिलियन। 81.6 मिलियन क्या होता है दोस्तों? पता नहीं क्या होता है, बहुत कम अमाउंट होता है, लेकिन खरीद लिया भैया मैन सिटी का जो है वो 71%। अब यहाँ पे जब नया ओनर आता है तो ऑब्वियसली क्लब्स के जो फैंस रहते हैं उनके ऊपर ऐसे बहुत जोश रहता है कि ये अब मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पे तो ओनर कोई बिजनेसमैन नहीं भैया, एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर ही था। तो ऑब्वियसली वो जो मतलब एक्सपेक्टेशन थी वो अलग लेवल की थी। लेकिन जब ये ओनरशिप चेंज हुई ना, जब प्राइम मिनिस्टर ओनर बने ना, तो थोड़े से डाउट्स भी आए मीडिया में कि भैया कहीं करप्शन का तो कोई सीन नहीं है, कहीं कुछ सीन तो नहीं है। लेकिन वो सीन अभी तक समझ में नहीं आ रहा था। अभी जो है वो शिनावात्रा वॉज द न्यू ओनर ऑफ मैनचेस्टर सिटी। अब शिनावात्रा आकर के कहे कि भैया मैं मैन सिटी का जो है वो तख्ता पलट करने वाला हूँ, और उन्होंने नया कोच भाई एक था जिसका नाम था एरिक्सन, उसको अपॉइंट किया और उसके जेब में डाले खूब सारे पैसे और बोले जा तू अपने हिसाब से टीम बना। एरिक्सन जो है वो भाई अपने हिसाब से टीम बनाते 60 मिलियन उस समय जो है वो खर्च करते हैं, और भाई वो टीम बना करके अच्छा खासा जो है वो टॉप 4 की फिनिश में ले आते हैं। एक ऐसी टीम जो भाई रेलीगेशन प्रमोशन होती थी वो टॉप 4 के पास भी अगर फिनिश कर जाती तो वो बहुत बड़ी बात थी, और वो बहुत बड़ी बात भी थी। लेकिन आखिरी गेम जो है वो भैया उन लोग हार गए थे मिडलस्ब्रग के खिलाफ, जो 8-1 हुआ था। और ये 8-1 की लॉस के बाद भाई जो शिनावात्रा थे उन लोग बोले कि यार साला इतना बेइज्जती मैं नहीं सह सकता, आपको मैं करता हूँ सैक। जैसे ही उसको सैक करे भाई, वैसे ही कुछ समय के बाद एक रिपोर्ट ऐसी छपी कि शिनावात्रा जो है वो करप्शन के चार्जेस के लिए जो है वो गिल्टी है, और उनके सभी अकाउंट्स को जो है वो भाई यहाँ पे जो है वो फ्रीज कर दिया जाता है। अब सिंस ओनर वॉज पर्टिकुलरली बैंकरप्ट, अब भैया नए ओनर्स को खोजने के लिए जो बची ओनरशिप थी मैनचेस्टर सिटी की वो निकली मार्केट में। पूरी दुनिया जो है वो भाई साहब गैरी को घूमे और वो लैंड करे दुबई में। दुबई में जब उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि मेरे पास ये इंग्लिश क्लब है, क्या आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो अबू धाबी के शेख ने बोला बिल्कुल खरीदना चाहती हम तुम्हारा क्लब। और वो दिन था जब से मैनचेस्टर सिटी का जो है वो भाई पूरी किस्मत पलट गई। एक ही रात में मैन सिटी वॉज भाई साहब टर्म्ड एज द रिचेस्ट क्लब इन दी वर्ल्ड, बिकॉज यहाँ पे अबू धाबी का पूरा ऑयल मनी भी जो है वो भाई मैनचेस्टर सिटी में लग जाता है। अब मैन सिटी के ओनर इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन दी वर्ल्ड। रिचेस्ट मैन क्या भैया, कंट्री है। तो यहाँ पे जो है वो एक ही रात में मैन सिटी जो है वो गरीब खोखली क्लब जिसका ओनर बैंकरप्ट हो गया, टू द रिचेस्ट क्लब इन दी वर्ल्ड जो है वो बन जाती है। अब जैसे यहाँ पे जो है वो नया ओनर आ गया भाई, तो ऑब्वियसली उनके पास इतने पैसे थे कि उनके प्लान्स भी पैसों वाले टाइप के थे। लेकिन जब वो क्लब में लैंड करे तो मार्क ह्यूग्स करके एक आदमी थे जो भाई मैन सिटी को मैनेज कर रहे थे। मार्क ह्यूग्स वही बंदा था जिसको शिनावात्रा जो है वो अपॉइंट करके गए थे आफ्टर द सैकिंग ऑफ एरिक्सन। अब जैसे ही शेख सर आते हैं बोलते हैं ह्यूग्स क्या चाहती, तो ह्यूग्स बोला पैसा चाहती।
भाई शेख साहब ने बोला पैसा तो हमारे पास खूब होती, हम तुमको देती, तुम इस क्लब को खूब अच्छा बनाती। जेब से निकाल के ऐसा 270 मिलियन फेंक दिया ह्यूग्स के मुंह पे। अब ह्यूग्स का भाई सन्ना के ह्यूग्स बोला इतना पैसा, अरे बाप रे पहली बार देख रहा हूँ। तो ह्यूग्स पगले टाइप से जा करके मार्केट में जो है वो आए बाएँ बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो खरीद दिया। अब इतने सारे प्लेयर्स खरीदने के बाद दी एक्सपेक्टेशंस ऑफ दी ओनर्स वर कि भाई ह्यूग्स जो है वो कमाल करेगा, लेकिन ह्यूग्स कमीना क्लब को 10th फिनिश करवाया भाई इंग्लिश प्रीमियर लीग में। और ये देखने के बाद शेख सर बोली निकल भाई तू निकल। अरे विंसेंट कंपनी इनके पास थे, इनके पास पैब्लो ज़ैबलेटा थे, इनके पास कार्लो तेवस थे, इमैनुअल था, ठीक है, कौलो टोरे रखा हुआ था और सबको आउट ऑफ पोजीशन खिलाता था, जिसके बाद ऑब्वियसली इनके पास कोई चारा ही नहीं था। और कहीं ना कहीं भाई शेख सर को दाद देनी पड़ेगी कि वो एक ऐसे मैनेजर को 1 साल का चांस ज़रूर दिए जिनको उन्होंने अपॉइंट भी नहीं किया था। और उसके बाद शेख सर ने बोला यार ये मेरी क्लब है, मैं बेस्ट आदमी हूँ, बेस्ट कंट्री से आता हूँ, बेस्ट पैसे हैं, तो मैनेजर भी बेस्ट होना चाहिए। कौन है बेस्ट मैनेजर अवेलेबल इन दी मार्केट राइट नाउ? एवरीबडी सजेस्टेड इटली में एक मैनेजर है जिसका नाम है मैंचिनी, उनको लेकर के आते हैं। एंड शेख सर ने बोला तुम नाम बोलती हम उसको लेकर के आती। एंड देन मैंचिनी वॉज अपॉइंटेड एज दी मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर सिटी। अब ओनरशिप भी तगड़ी हो गई है, मैनेजर भी तगड़ा हो गया और प्लेयर्स तो 270 मिलियन स्पेंड करने के बाद तगड़े हो ही गए थे। मैंचिनी आते हैं और भाई पूरे टीम को तख्ता पलट करके रख दिए। एक मैन सिटी की ये टीम थी जो इतने ज्यादा गोल्स कंसीड कर दी थी, मैंचिनी आकर के ऐसे टैक्टिक्स लगाए कि अब साला टीम्स का पसीना छूट जाता था जो है वो गोल मारने के लिए। जब सीजन खत्म हुआ तो उसके बाद इन लोग जो है वो 5th ही फिनिश कर पाए। 7th उन्होंने पिछले बार जो है वो फिनिश करे थे, उससे 2-4 ही पॉइंट्स ऊपर था। लेकिन जिन लोग मैन सिटी को बहुत क्लोजली देख रहे थे दे नोटिस्ड कि भाई ये मैन सिटी और पुरानी मैन सिटी में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे जो है वो प्लेयर्स जो खेल रहे हैं ना ये ग्रोथ होगा भाई। एक सीजन में अगर 7 से 5th आए कोई बात नहीं, यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है। एवरीबडी न्यू अंडर मैंचिनी। अगले सीजन मैंचिनी के पास आए और भी ज्यादा पैसे और मैंचिनी ने बोला कि मैं मूर्ख मैनेजर नहीं हूं, मैं अच्छे साइनिंग्स लेकर के आऊंगा। मैंचिनी ने जाकर के सेक्सट्यूपल जीते हुए आदमी याया टोरे को जो है वो खरीद करके लाए। उसके बाद फिर दे साइन डेविड सिल्वा, उसके बाद दे साइंड बोटेंग एंड भाई साहब ऑल्सो दे साइंड कोलारावो। अब जब इतने गजब के प्लेयर आ जाते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैंचिनी हगवाएगा? बिल्कुल नहीं हगवाएगा। मैंचिनी जो खिलाया दोस्तों, उनको जो है वो यूजुअल क्वालिफिकेशन जो है वो पहली बार दिलवा दिया, साथ ही साथ उनको फर्स्ट FA कप भी मैंचिनी जितवाया जो उनका पहला मेजर ट्रॉफी था इन 35 ईयर्स। तो मैंचिनी के अंदर मैन सिटी वॉज लुकिंग वेरी बवाल एंड ऑफ द फील्ड भी मैंचिनी वॉज वेरी कमाल का। देखिए दोस्तों, जब पहली बार ट्रॉफी जीती मैन सिटी 35 ईयर्स के बाद, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड मैन सिटी को मॉक करने के लिए अपने स्टेडियम में बैनर वगैरह लगा दी कि फाइनली आप लोगों का समय आ गया, 35 साल के बाद आप लोग ट्रॉफी जीते हो। ऐसे हंसी मजाक मतलब उनको चिढ़ाते हुए बैनर वगैरह छाप दिए। और मैंचिनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि मैं प्रण देता हूं आपको सभी सिटी फैंस, वो जो यूनाइटेड वाले अपने स्टेडियम में बैनर हमारे नाम का लगाए हैं ना, वो मैं गिरवा के रहूंगा। और एग्जैक्टली ही डिड दैट भाई। पहला गेम बहुत बड़ा होने वाला था मैन सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ, और वो भी था सेमीफाइनल वेम्बली में, जहां पे जो है वो भाई सेमीफाइनल खेलने वाले हैं FA कप का। 2011 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। वेम्बली का है मैनचेस्टर डर्बी और मैंचिनी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफ सर एलेक्स फर्गसन। मैन सिटी जाती है और मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरवा देती है सेमीफाइनल पे एंड एंडेड द फाइनल अगेंस्ट स्टोक सिटी एंड वॉन 2011 का FA कप। तो जो मैंचिनी ने वादा किया था कि मैं वो बैनर गिरवा दूंगा, वो उन्होंने गिरवाया उनको सेमीफाइनल में हरवा करके। अगले साल उन लोग जो है वो और एक अलग लेवल पे जाना चाहते थे, बिकॉज मैंचिनी ये सोचे कि यार सब चीजें तो सही हैं, लेकिन स्टिल यार अपन को अगर मेजर ट्रॉफी के लिए फाइट करना है तो वी नीड अ वेरी गुड स्ट्राइकर। कौन होगा वो गुड स्ट्राइकर? तो उनके सामने नाम आया अग्वेरो एंड देयर इट ऑल स्टार्टेड। मैंचिनी ने कहा जाओ अग्वेरो को लेकर के आओ, और साथ ही साथ सुनो ना, एक काम करो समीर नासरी को भी ले आना। बोले ठीक है सर, हो जाएगा। दोनों प्लेयर आ जाते हैं मैनचेस्टर सिटी और उनका सीजन जो है वो भाई अगला एरोप्लेन टाइप उड़ता है। शुरुआत के 14 गेम्स में से 12 गेम्स मैंचिनी जो है वो मैनचेस्टर सिटी को जितवा देते हैं, जिसमें इंक्लूडेड था मैनचेस्टर यूनाइटेड को 6-1 हराना, दैट टू इन ओल्ड ट्रैफर्ड। बहुत बड़ी बात थी उस समय। लेकिन फिर वो 6-1 की विक्ट्री के बाद थोड़ा सा जो है वो मैनचेस्टर सिटी वॉबल करने लग गई।
अब आखिरी में लीग का जो है वो माहौल चल रहा था। मैनचेस्टर यूनाइटेड थी टॉप ऑफ द टेबल, मैनचेस्टर सिटी थी 8 पॉइंट्स बिहाइंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब बचे हुए थे हाथ में केवल 6 गेम और मैनचेस्टर सिटी को अगर लीग जीतना है तो फिर उनको 6 में से 6 गेम जीतना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाइए कि आप लीग जीतने वाले हैं। एंड सरप्राइजिंगली मैनचेस्टर सिटी डिड दैट। 6 में से 6 गेम जीत करके पॉइंट्स हो गए भैया ड्रॉ बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड टेबल में प्रीमियर लीग जीतने के लिए। अब सोचिए आप कि भैया पॉइंट्स ड्रॉ हो गए हैं। आखिरी गेम चल रहा था क्वींस पार्क रेंजर्स के खिलाफ, जिसमें ऑब्वियसली दैट आइकॉनिक अगुएरो का गोल भाई साहब इन दी वेरी डाइंग मिनट्स ऑफ द गेम वॉन देम दी लीग ऑन भाई साहब गोल डिफरेंसेस, दैट टू वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। जो मैनचीनी ने वादा किया था कि मैं ओल्ड ट्रैफर्ड में उनका जो है वो बैनर गिरवाऊंगा, मैनचीनी ने 2 ही सीजन के अंदर सेमीफाइनल में उनको हराया। अगले सीजन लीग में 6-1 जो है वो भैया ठेल करके आए। इन दी डाइंग टाइम्स ऑफ द लीग एक और 1-0 की विक्ट्री मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ लेकर के आए और भाई आखिरी दिन क्वींस पार्क रेंजर्स के खिलाफ जीत करके मैनचेस्टर यूनाइटेड को ही गोल डिफरेंस में जो है वो हराते हैं। एंड दिस वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ मैनचेस्टर सिटी एंड भाई साहब द डाउनफॉल ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। सब कोई काफी ज्यादा खुश थे मैनचीनी के सक्सेस के साथ। सर एलेक्स फर्गसन क्लब को छोड़ करके जा चुके थे। मैनचीनी वाज भाई साहब द न्यू हॉट गाय इन मैनचेस्टर। बट खबरें ऐसे आने लग गई कि ड्रेसिंग रूम में थोड़ा सा मामला खराब चल रहा है। द प्लेयर्स वर अनहैप्पी विद मैनचीनी। मैनचीनी का भी कुछ मनमुटाव जो है वो चलने लगा बोर्ड के साथ और थोड़ा सा जो है वो चीज़ें थोड़ी सी जो है वो भाई स्लॉपी होने लग गई थी। एंड डिस्पाइट ऑफ बीइंग सेकंड इन द लीग भाई यहाँ पे जो है वो अगले सीजन मैनचीनी को सैक कर दिया गया और फिर आए पेलिग्रीनी। अब पेलिग्रीनी वाज आल्सो एन इटालियन कोच और इटालियन जो है वो भाई साहब यहाँ पे चेंज कर लिए अपने जॉब को। अब पेलिग्रीनी जब आए तो उनका जो है वो सीधा साधा यहाँ पे जो कैरेक्टर था वो थोड़ा शांत भाव का कैरेक्टर था और ये माना गया कि पेलिग्रीनी इज द राइट पर्सन टू गाइड मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि ये शांत स्वभाव का पर्सन है और अब हमारे ड्रेसिंग रूम में बड़े बड़े नाम आ गए, यहाँ पे जो है वो प्लेयर्स के साथ इसका क्लैश नहीं होने वाला है। और कुछ वैसे ही हुआ। पेलेग्रीनी जिस नाम के लिए आए थे कि भैया शांत सा भाव का ड्रेसिंग रूम मैनेज करेगा और मैन सिटी को जो है वो भाई सक्सेस दिलाएगा, एग्जैक्टली वही होता है। पेलेग्रीनी आते साथ जो है वो भाई अपने पहले ही सीजन में जो है वो मैनचेस्टर सिटी को लीग डबल जिता देते हैं। प्रीमियर लीग की ट्रॉफी तो जिताई साथ ही साथ भाई लीग्स कप भी जिता दिए, जिसके साथ वो बन गए पहले मैनेजर जो आउट ऑफ इंग्लैंड से आते हैं और भाई प्रीमियर लीग में अपने पहले ही सीजन में जो है वो लीग डबल कर देते हैं। सेकेंड सीजन में न्यू ईयर आते तक कहानी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एंड टू एंड में जो है वो थोड़ी सी सीजन स्लिप हुई और चेल्सी जो है वो भाई लीग को निकाल करके ले गई। अब ऑन द फील्ड तो सक्सेस ले ही रही थी मैनचेस्टर सिटी, ऑफ द फील्ड भी इन लोग जो है वो कमाल का काम करने लग गए। जब उनको ये चीज समझ में आई कि अगर हमको मॉडर्न फुटबॉल को जो है रूल करना है तो अपन को जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी लानी पड़ेगी, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराने थे। उन लोग जो है वो भाई नया जो है वो पूरा ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप कर दिए, पूरा जो है वो नया जिम वगैरह सेटअप कर दिए और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज ला दिए, जिसके चलते फर्स्ट टीम प्लेयर्स की डेवलपमेंट काफी बेहतरीन हुई और उनके यूथ टीम से भी जो है वो काफी अच्छे यंग प्लेयर्स का जो है वो डेवलपमेंट होने लग गया। मोरोवर मैनचेस्टर सिटी में सक्सेस देखने के बाद शेख सर का दिमाग चला और उन्होंने बोला कि एक ग्रुप बनाते हैं, सिटी ग्रुप ऑफ फुटबॉल, और इसके अंडर हम लोग जो है वो अन्य विभिन्न प्रकार के जो है वो भैया क्लब्स को खरीदेंगे। एंड वो एक्जैक्टली वही करते हैं। सिटी ग्रुप ऑफ फुटबॉल के अंदर इन लोग गए, फिर न्यूयॉर्क में एक फुटबॉल क्लब खरीद लिए, मेलबर्न सिटी खरीद लिए, इंडिया में भी देखो है ही मुंबई सिटी FC, तो ऐसे पूरे दुनिया में बहुत सारे क्लब्स को जो है वो ये खरीदना चालू कर दिए थे। और इसी के साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट फुटबॉल में फिर शेख सर बहुत ही सीरियसली करने लग गए। इतनी ज्यादा डेवलपमेंट करने के बाद पेलेग्रीनी के अगले सीजन में पेलेग्रीनी जो है वो थोड़ा सा फॉल होते हुए नजर आए। ऑल्दो सेमीफाइनल UCL के पहुंचा दिए थे और लीग्स कप फिर से दिलवा दिए थे, लेकिन लीग में जो है वो 4th फिनिश करने के साथ केवल 66 पॉइंट्स के साथ पेलेग्रीनी का समय थोड़ा सा खत्म हो गया मैनचेस्टर सिटी में। अब मैनचेस्टर सिटी जो है वो दी बेस्ट कोच इन दी वर्ल्ड को नजर में रखी हुई थी और उनका नाम था पेप गार्डियोला। पेप गार्डियोला वाज ऑलरेडी अ भाई साहब वेरी सक्सेसफुल कोच एट FC बार्सिलोना एंड बायर्न। एंड ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी ने बोला कि यार प्रीमियर लीग तो हम 2-3 दफा जीत गए हैं, बट वी आर क्वाइट अनसक्सेसफुल इन UCL, और एक अगर हमको फ्यूचर बनाना है अपने क्लब का तो पेप गार्डियोला इज द राइट पर्सन, क्योंकि यही बंदा है जिसने बार्सिलोना को जॉन क्रूफ के बाद थोड़ा सा रिवॉल्यूशनाइज किया और बायर्न को भी काइंड ऑफ थोड़ा सा रिवॉल्यूशनाइज किया। इसी के चलते जो है वो भाई मैन सिटी में पेप गार्डियोला का आगमन होता है और पेप गार्डियोला को लाने के लिए सबसे मेन खिलाड़ी और मेन आदमी था टिक्शी
टिक्सी वॉज दी पर्सन जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे FC बार्सिलोना के जब पेप गार्डियोला को बार्सा बी से बार्सिलोना में जो है वो लाया गया था, और टिक्सी को भी जो है वो मैनचेस्टर अपॉइंट कर ली थी बार्सिलोना के सक्सेस को देखते हुए। अब सभी बार्सिलोना के स्पोर्टिंग डायरेक्टर और जितने बोर्ड मेंबर थे वो आधे से ज़्यादा मैनचेस्टर सिटी में बैठे हुए थे, और उन्होंने फ़ोन घुमाया पेप गार्डियोला को, जिसके साथ उनके रिलेशंस काफ़ी बेहतरीन थे, और पेप गार्डियोला को ये बोला कि देख, अगर तू हमारे क्लब में आएगा तो तेरे पास हमारा सपोर्ट भी रहेगा, तू जैसा बोलेगा हम वैसा करेंगे, वैसे प्लेयर्स को लेकर के आएंगे, लेकिन एट दी एंड हमको चाहिए केवल एक ही चीज़, और वो है सक्सेस ऑन दी फील्ड, और उसमें जो है वो तू माहिर है, और एक क्लब को जो है एक DNA देने वाला आदमी चाहिए जिसका नाम क्लब में छप जाए। जैसे बार्सिलोना में योहान क्रूफ का है, वैसी तेरा मैन सिटी में छप सकता है अगर तू आकर के यहाँ चीज़ों को पूरा A to Z चेंज कर देगा तो। एंड पेप गार्डियोला बोला कि मैं कर सकता हूँ, और एग्जैक्टली वही हुआ। मैन सिटी में पेप गार्डियोला का अपॉइंटमेंट हुआ, और पेप गार्डियोला उसके बाद मैनचेस्टर सिटी में क्या कर रहे हैं ये तो आपके सामने है। आई गेस मैन सिटी में आकर के पेप गार्डियोला ने अपने आप को एक ऐसा बंदा बना करके स्टैब्लिश कर लिया है जिसका नाम प्रीमियर लीग के हिस्ट्री में जो है वो जरूर लिखा जाएगा, और मैनचेस्टर सिटी के हिस्ट्री में तो पेप गार्डियोला का नाम सुनहरे अक्षरों के साथ लिखा जाएगा। क्या पता आने वाले समय में इतिहाद स्टेडियम का नाम पेप इतिहाद स्टेडियम ना कर दिया जाए, हो सकता है क्या होगा ही कि उसके स्टैच्यू वगैरह पेप गार्डियोला का मैन सिटी के बाहर बना दे, बिकॉज प्रीमियर लीग में आकर के प्रीमियर लीग को फार्मर्स लीग जैसा काम जो है वो दिखवा दिए पेप गार्डियोला, और जो एक ट्रॉफी बची हुई थी UCL की वो भी जो है वो पेप गार्डियोला ने इवेंचुअली मैन सिटी को जितवा दिया, दैट टू इन भाई साहब अ फैशन विच इज अनफॉरगेटेबल, ट्रेबल वाले हिसाब में। तो ये थी कहानी मैनचेस्टर सिटी की। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जिससे शिक्षण टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में चैनल भरा के जुनून से, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।